सिर्फ एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रेडिंग लेवल 2 के बारे में। सो ये ट्रेडिंग लेवल 2 क्या है, इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसमें आपको क्या क्या सिखाए जाएंगे और इससे आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है और इसको आप कैसे सीख सकते हो, सब कुछ इसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग एक दो टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ाई करने स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रेडिंग लेवल 2 क्या है? तो ये ट्रेडिंग लेवल 2 वो है कि जो आप नॉर्मल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, चैनल्स, ये सब आप ट्रीट कर चुके हो। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वॉल्यूम्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इंडिकेटर्स वगैरह, ये सब आप बेसिक से यूज़ करने जानते हो। तो ये ट्रेडिंग का सिर्फ 1 to 2% है। असली ट्रेडिंग तो प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट होती है। तो इस लेवल में हम लोग एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं। और प्रोफेशनली ट्रेडिंग किस लेवल पे होता है, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एक्सचेंज का कोई भी स्टॉक हो, तो उसमें जिस लेवल की ट्रेडिंग हो जाती है उसी लेवल की ट्रेडिंग आज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये प्लेलिस्ट कितना दिन का चलेगा, कितने घंटे का चलेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बार फुल एफर्ट देने वाला हूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि ये जो पूरा ट्रेडिंग लेवल 2 है उसको मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से ये पूरी की पूरी क्लास आपको कंप्लीट कराऊँ। और ये जो भी नोट्स वगैरह, जो भी मटेरियल, जो भी आपको इंडिकेटर्स, मतलब जो भी मेरे पास पेड सोर्सेस हैं, फ्री सोर्सेस हैं जिससे आपको हेल्प हो सकती है, वो आप मेरे से ले सकते हो। कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो भी क्लासेस हो, जिसकी नोट्स, क्लासेस के रिमाइंडर्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और ये ट्रेडिंग लेवल 2 मेनली यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हुए लोग मिल जाएंगे, जिसमें वो बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब पढ़ाते हैं। बट ये समथिंग डिफरेंट है, समथिंग नॉलेजेबल है और इसको आपको जरूर देखना चाहिए। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडिंग लेवल 2, पहला ही जो मेरा एक लाइन है, ट्रेडिंग इज 10% नॉलेज एंड 90% साइकोलॉजी। वाई सो? मार्केट में सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी। अगर आप नॉलेज की बात करो तो क्या जो मार्केट में 50%, मान लो कि एक एवरेज रहता है कि 50% लोग के पास नॉलेज है, 50% पास नॉलेज नहीं है, तो क्या 50% लोग के पास नॉलेज होते हुए भी वो लॉस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देयर साइकोलॉजी, देयर माइंड सेट, एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, हाउ यू मेक। कोई लोग होते हैं जो अच्छे ट्रेड लेने के बाद भी लॉस कर लेते हैं, और कोई लोग होते हैं जो खराब ट्रेड लेके भी कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं। चलो माइक चेक कर लो, हाँ मेरी माइक ऑन है। So this is because their psychology, and in this video I will try to make your psychology to that perfect level so that you can achieve that much height which you are expecting from these videos. And so without any further delay, let's get into the video and start our first classes. So this is trading level 2 class, where trading is 10% of knowledge and 90% of psychology. So आपको ये जो 10% है ये मस्ट है, और ये मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के दौरान आपको एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी बिल्ड करता रहूँ। और आप मेरे से जुड़े रहोगे तो ये जरूर मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको मैं बिल्ड कर दूँ। बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं तुम क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, उस समय आपको नहीं देखना है। आपको खुद अगर आप सीख रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हैं वीडियोज़, आप कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बना पा रहे हो, आप मार्केट में रिसर्च कर पा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो। और सबसे पहले इस क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन जैसा मैं आप दे चुका हूँ। एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग क्लास होने वाली है। ये नॉर्मल येलो पहले से बेसिक्स की क्लास नहीं होगी। इसमें आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, आपको खुद के दिमाग लगाने पड़ेंगे, आपको पेन पेपर और वाटर बॉटल लेके बैठना पड़ेगा। देखो मैं भी बैठा हूँ, मैं भी यहाँ पर वीडियो कॉल पर वाटर बॉटल लेके बैठा हूँ, तो आपको भी वाटर बॉटल, यहाँ तक कि मैं भी पेन पेपर लेके बैठा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्ड करा तभी भी। लेकिन आप भी अगर सीख रहे हो फिर भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको भी अपने क्लासेस को जो भी हो उसको एक पेन पेपर में लेके नोट डाउन करते रहना है। ये बेसिक क्लासेस नहीं होने वाली है, एडवांस क्लासेस होने वाली है। और एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलाइज्ड हूँ कि मैं जो ये पेन्स यूज़ कर रहा हूँ, ये जो पेन यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अपने माउस के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा जितना ज़्यादा पेन टाइप के थ्रू एक्यूरेट होता था। सो उसके लिए मैं अपोलाइज्ड हूँ। और ये जो भी नोट्स है ये मैं ही बना रहा हूँ। जिसके पास, अगर ये क्लासेस को कौन देख सकता है? जिसके पास एक बेसिक नॉलेज हो और जो कभी ना कभी कोई ना कोई एक ट्रेड ले चुका मार्केट में। बेसिक नॉलेज मतलब क्या? सपोर्ट, रेजिस्टेंस की नॉलेज हो, वॉल्यूम्स की नॉलेज हो, इंडिकेटर की नॉलेज हो। इंडिकेटर में ये में मस्ट है, ये में आपको जानना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आते हैं आप मेरे को व्हाट्सएप चैनल पे लिख देना, मैं आपको उसमें भी सपोर्ट कर दूंगा। बेसिक प्राइस सेक्शन एंड चैनल्स। प्राइस सेक्शन क्या? तो मतलब जैसे ऐसे करके जो दो लाइनें बनती थी, इसमें से स्टॉक मूव कर रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, ये सब आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्लास को देखने के दौरान आपको ये सोचना है कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं भी पढ़ाते टाइम मतलब मैं भी सीखता मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को भी कुछ नहीं आता, और हम लोग दोनों लोग मिलकर इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो आप ट्राई करो कि इसको 1.5x या कि 2x की स्पीड में देख लो। सो आपको सबसे पहले अपने आप को मंद बुद्धि यानी जीरो नॉलेज के संग समझ के इसको स्टार्ट करना है। एंड ऑल द बेस्ट, जो पैसा कमाना है ऑल द बेस्ट। सो आज हम ये टेबल ऑफ कंटेंट अंडर बनाया जा रहा है अभी, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है FBG, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या है, और ये टी डिनोट करता है कि टॉपिक 1, ये टॉपिक 1 डिनोट करता है, ठीक है। और आज हम बात करें कि फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या है। सो व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप पढ़ेंगे और ट्राई करें कि इसको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर खत्म कर दें। सो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट करते ही जो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप ऐसे ही होते हैं, ये 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, ठीक है। 3 कैंडल का एक, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। जैसे कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि जो उसका जो वीक है, ये जो लाइन है उसको वीक बोलते हैं, उसको बॉडी बोलते हैं। तो जो लाइन का वीक है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, और बीच वाला कैंडल जो कि सब्सटेंशियली इनके साइज का डबल या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इवन 10 टाइम्स तक होता है। तो ये जो कैंडल है इसका यही सिग्निफिकेंस है। कोई भी 3 कैंडल को आप फेयर वैल्यू गैप में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये जो बीच वाला है कैंडल उसका साइज सब्सटेंशियली ये वाले साइड से बहुत बड़ा होना चाहिए, तब उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो वीक है, और जो थर्ड कैंडल है उसका लोअर वीक, इसके बीच हम लोग एक ऐसे लाइन बनाते हैं, और जो लाइन आया इस गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आखिर इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये। अब यहाँ से क्या होता है कि शेयर प्राइस अचानक से उठ के यहाँ पे जाके चलाते हैं 110 रुपये। और अचानक से इतना जोर का ये मूवमेंट आता है ना कि जो 105 पे बेचने वाले थे, 106 पे बेचने वाले थे, उनको डायरेक्ट पोटेंशियल मिलता है 110 पे बेचने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि 110 पे बेचना शुरू कर देते हैं। और दूसरा मौका, जो बायर सोचते थे कि चलो 100 का ब्रेकआउट आएगा तो मैं खरीद लूंगा, 100 का ब्रेकआउट आएगा तो मैं खरीद पाऊंगा, लेकिन कैंडल इतनी जल्दी जबरदस्त बन जाती है कि उनको खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं कि वो इस लेवल पे आके एक ऑर्डर लगा देते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब देखो एक साइकोलॉजी लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज, जो बायर, मान लो कि कोई एक स्टॉक है XYZ लिमिटेड का, हम लोग स्टॉक समझते हैं, उसका करंट प्राइस 100 रुपये के आसपास चल रहा है। अब आप सोचोगे कि इसको मैं 100 रुपये के आसपास खरीद लेता हूँ, आप सोचोगे कि 100 रुपये के आसपास खरीद लेता हूँ, लेकिन अचानक से क्या होगा कि 100 रुपये का प्राइस अचानक से इतना जल्दी बढ़ेगा कि ये 110 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, 110 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। अब जो बायर होंगे जिन्होंने नीचे दाम पे खरीद के रखा होगा, वो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे यहाँ पे। और जो बायर ये सोच रहे होंगे कि 100 रुपये पे इसका ब्रेकआउट था, मैं 102 रुपये पे ब्रेकआउट होगा तो मैं खरीद लूंगा। अब क्या होता है कि उसका प्राइस 110 रुपये चलाता है, तो अपना पेंडिंग ऑर्डर इस लेवल के आसपास आके लगा देता है। अभी क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, जो सेलर सेल करते हैं उसके कारण से मार्केट ऐसे नीचे आता है, और इस जोन से जैसे ही यहाँ पे बायर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, डिमांड बढ़ता है और मार्केट यहाँ से ऐसे शूट अप कर जाता है। सो दिस इज केस इन द केस ऑफ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सेम बेरिश फेयर वैल्यू गैप में 3 कैंडल होते हैं, 1 2 3। जो अपर कैंडल होता है उसका लोअर वीक, और जो थर्ड कैंडल होता है उसका अपर वीक के बीच में जो गैप आता है, इस गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसमें क्या होता है कि कोई स्टॉक है, अब सोचते हैं उसको शॉर्ट करेंगे, मतलब उसको शॉर्ट करेंगे मतलब सेल साइड में हम लोग पोजिशन बनाएंगे। शेयर का प्राइस चल रहा है 90 रुपीज़ के आसपास, हम लोग शेयर का प्राइस 90 रुपये चल रहा है, तो वो गिर के अचानक से 80 रुपये पहुँच जाता है, 80 रुपीज़ के आसपास पहुँच जाता है। अब सोचते होंगे कि अरे यार मिस हो गया इस ट्रेड, ये तो ट्रेड मिस हो गया। अब कुछ बायर्स होते हैं, बोलते हैं वाह 80 रुपीज़ इज अ गुड वैल्यू फॉर दिस स्टॉक। तो क्या करते हैं कि वो स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं 80 रुपये के भाव पे।
और जो शॉर्ट सेलर होते हैं बोलते हैं अरे यार 90 से मिस हो गया, थोड़ा सा और मौका मिल जाए तो मैं लगा देता हूँ। तो क्या होता है कि 94 रुपीज़ के आसपास वो शॉर्ट पोजीशन अपना सेलिंग का पोजीशन बना लेते हैं, इससे नीचे आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बायर्स बाई करते हैं तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन जैसे इस लेवल को टच करता है जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे लेके उस प्राइस को लेके, तो वहाँ से ऑटोमेटिक ऐसे डाउनफॉल आ जाता है। सो दिस इज हाउ अ फेयर वैल्यू वर्क्स। और इतना डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा तो दिस इज वेरी गुड कि मैं इसमें सक्सेसफुल रहा आपको ये फेयर वैल्यू गैप समझाने के। अब इससे कुछ यूजेस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना, और मैं लाइव मार्केट में आपको फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस ऑल टाइम इज वर्थ इट। आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो सारा एक अच्छा रिटर्न है। एक बार छोटा सा जल्दी से हम लोग इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप इज सिंपली व्हेन प्राइस मूव्स अप और डाउन ऑन एन इंसेंट अमाउंट, मतलब जो बीच वाला कैंडल है वो हमेशा एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, तभी जाके आप उसको एक फेयर वैल्यू गैप, जैसे इस केस में देख सकते हैं एक छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, लेकिन ये जो कैंडल है इसका साइज देखना आप, ये कैंडल का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है प्रीवियसली कैंडल के मुकाबले। सो दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। Price here moved extremely quickly, creating the humongous green candle. The price moved so quickly that it actually do not give this time to seller through the contract movement. मतलब सेलर को बेचने का मौका नहीं मिला और बायर्स को खरीदने का मौका नहीं मिला। सो दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। अब दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपको मैं समझाई दिया और बेरिश फेयर वैल्यू गैप आपको समझाई दिया। अब इसका यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसका कुछ एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि बहुत बार होता है ना कि फेयर वैल्यू गैप आपको मिलेगा, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप ऐसा वर्क नहीं करेगा जैसे आप सोच के रखे हो। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियरली एस्टिमेट करना पड़ेगा कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो 100% राइट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे जो पहला एग्जाम्पल है, प्राइस शुड नॉट बी टेस्टेड। मतलब क्या, जो प्राइस है वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कैंडल यहाँ से मूव कर रहा है, अगर ये कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट कर दे रहा है और अपोजिट में डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे में घूम रहा है और आके नीचे गिर जा रहा है, तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। दूसरा कंडीशन, चेक रिएक्शन मस्ट बी विद इन द फेयर वैल्यू गैप। मतलब जो रिएक्शन आना चाहिए, जैसे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ 1 2 3 और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब जो मार्केट है ऐसे ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा, यहाँ पे टच किया, यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन लिया, तो यहाँ पे हम एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक रिएक्शन चेक करना है कि फेयर वैल्यू गैप पे टच करने के बाद रिएक्शन कैसा आ रहा है। अगर ये रिएक्शन यहाँ से भी आ रहा है तो भी ओके है, लेकिन इसके नीचे से नहीं आना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे से फेयर वैल्यू गैप पे रिएक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप में बहुत कन्विक्शन क्रिएट करना है तो आप ऐसे देख सकते हो, सपोर्ट रेशियोज का सपोर्ट ले सकते हो। जैसे इस केस में मेरे को बुलिश जाना है तो मेरे को कब ट्रेड करना पड़ेगा, जब सपोर्ट का ब्रेक अप होगा, मतलब सपोर्ट जब ऊपर से टूट जाएगा तो ब्रेकआउट आएगा जब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, मार्केट आता है फेयर वैल्यू गैप बनाता है, इसको डबल टॉप बनाता है, फिर नीचे में आता है और फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन देखना कितना अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने के चांस को 50% चांस है कि श्योरिटी बहुत कम है। लेकिन वही चांस अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक डबल कंफर्मेशन मिल जा रहा है। एक तो फेयर वैल्यू गैप का कंफर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो लाइन रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेड करने के लिए। और अब होता है प्रायोरिटी, ठीक है। अब मान लो कि एक ही कैंडल में, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हूं, हाँ चलिए आप मान लो एक ही कैंडल में आपके पास 1 2 3 4 5 तो फेयर वैल्यू गैप दिख गए। अब किसको ट्रेड करोगे? अब देखो जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा आपका जो, अगर मैं इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर दूं, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 2, तो हमेशा आपका जो प्रायोरिटी रहना चाहिए वो नीचे वाला पार्ट होना चाहिए बुलिश पैटर्न में। कि अगर प्राइस आके यहाँ से रिएक्ट कर रहा है तो उसका चांस बहुत कम है, लेकिन प्राइस यहाँ से आके ऐसे करके ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो उसका चांस बहुत ही अच्छा है आपको अच्छा प्रॉफिट देने के लिए। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करके यहाँ पे समझा दूँ। प्राइस आया यहाँ से रिएक्ट करके चांस बहुत कम है,
लेकिन वही प्राइस अगर यहाँ से रिकवरी मूवमेंट आ रहा है, एक अच्छा चांस है। वही प्राइस अगर यहाँ से रिकवर है तो और ज़्यादा चांस है अच्छा होने का। तो हमेशा बुलिश पैटर्न में ये आपको ट्राई करना है कि जो फेयर वैल्यू गैप्स हो वो थोड़े बड़े मतलब नीचे से लिए जाएं, तो उससे आपको एक सर्टेनिटी बनी रहती है। और सेम देखोगे तो इन द केस ऑफ बेरिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न आपको क्या करना है कि जो नीचे वाले, जो सबसे ऊपर वाली है उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, और जो नीचे वाले हैं उनको सबसे लो प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, जो ये बुलिश के केस में जो ऊपर है उनको वीकेस्ट और जो नीचे है उनको स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे कब, तो उस पर एक बार में पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि एक पैटर्न है और इसमें एक ये फेयर वैल्यू गैप है और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। अब क्या होता है, मार्केट का प्राइस आगे अगर यहाँ से आके ऐसे रिएक्ट करेगा तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ट्रेड करने में। लेकिन मार्केट का प्राइस ऐसे आके अगर यहाँ से आके ऐसे यहाँ से रिएक्ट करेगा तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो अगर बुलिश केस में ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी और ये मेरा वीकेस्ट प्रायोरिटी है। सो ये एक तरीका है। और आपको अगर ये मेजर नहीं करना है कौन से अच्छा है तो कौन सा वीक है, तो एक होता है गैना बॉक्स। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे और आपके केस में, जैसे कि मैं इस केस में मेरे पास अगर दो कहीं में बना कर रखा हूँ, चलो मैं तो बना ही रहता नॉर्मली। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 कैंडल को मानेंगे तो इसको हम लोग मानेंगे। अब देखो आपको इधर में जाना है गैना बॉक्स के साइड में, गेना बॉक्स मिलेगा आपको, ठीक है। गेना बॉक्स से क्या करना है, आपको जो हाई और लो है उसको आपको ड्रॉ कर लेना। और गेना बॉक्स एक सेटिंग में कर दे रहा हूँ, गेना बॉक्स एक सेटिंग रहेगा, उसको आपको ऑफ कर देना है। 25 ऑफ कर देना है, मतलब इसको आपको 25 ऑफ कर देना है, ये ऑफ कर देना है, ये ऑफ कर देना है। बस आपको रखना है 0.5 और 1 और उसको करके ओके कर देना है। तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो है, जो हाई और लो को मार्क करोगे उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसमें आपको सिर्फ वही ट्रेड को लेना है जो इस 0.5 लेवल से नीचे में हो। तो उस लेवल को आपको अच्छे से मार्क करना है जो 0.5 से नीचे हो। जैसे इसके साथ देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है और मार्केट आके इसको रिटेस्ट करता है जब, तो ऐसे एक अच्छा खासा अपवर्ड का मूवमेंट आ जाता है। और यही नहीं, इसमें अगर आप एक सपोर्ट वाला कंसेप्ट लगाओगे, तो अगर मैं गैप बॉक्स को यहाँ पे हटा दूँ, तो अगर आप सपोर्ट वाला बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस 1 बार 2 बार और 3 बार टेस्ट हो चुका है। लेकिन जब प्राइस आता है और फेयर वैल्यू गैप को टच करता है तो उसके बाद अचानक से यहाँ से ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा मूव दे देता है। सो दिस इज ऑल्सो एड ऑन वैल्यू विच कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द बेस्ट फेयर वैल्यू गैप। अब ये गेना बॉक्स हो गया, वो होता है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू समझा दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर टूटता है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वो फेयर वैल्यू गैप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, बट ऐसा नहीं है। जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर टूटते हैं उनको स्ट्रक्चर का टूटना मानते हैं, ना कि फेयर वैल्यू गैप का टूटना मानते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। अब लोग बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप का यूजेस क्या है। और फेयर वैल्यू गैप का यूजेस है, नंबर 1 आइडेंटिफाइंग प्राइस टारगेट। इसके जरिए अगर आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट सेलिंग किया। अब आप यहाँ से देखो कि मार्केट एक नीचे आ रहा है, तो इसको आप एक इस जो फेयर वैल्यू गैप है इसको आप एक टारगेट बना के शॉर्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। और अपोजिट इन द केस ऑफ बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब असेसमेंट ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है। अगर गैप बड़ा रहा तो सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रहता है, और गैप छोटा रहता है तो छोटा वीक बना रहता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी इससे बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन की जा सकती है। अभी ये फेयर वैल्यू गैप एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे पैसे मार्केट से बना सकते हो, लेकिन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टेक्निक्स एंड टूल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो इन आवर दिस प्ले लिस्ट। सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, मार्केट एफिशिएंसी बनाने में हेल्प करता है। मार्केट एफिशिएंसी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करेगा, और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एल्गो ट्रेडिंग में हेल्प करता है। वॉल्यूम एनालिसिस में हेल्प करता है।
इंटर मार्केट एनालिसिस में हेल्प करता है। तो इसमें से आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता देना। नॉर्मल बेसिक टॉपिक्स है, मतलब बेसिक से उठाए गए हैं, तो इसमें हेल्प करता है। अब हमने इस क्लास में फेयर वैल्यू गैप के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। और ट्रेडिंग व्यू में आके जैसे मैंने यहाँ पे, प्लीज को मैं डिलीट कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आके बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप खुद से आइडेंटिफाई करके रखे हैं, उसी तरह से आपको भी फेयर वैल्यू गैप बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आपको फेयर वैल्यू गैप मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। और एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ आपको फेयर वैल्यू गैप का, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। देखो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है फेयर वैल्यू गैप का। ये देखो, फेयर वैल्यू गैप में नॉर्मली क्या होना चाहिए था? फेयर वैल्यू गैप क्या है? फेयर वैल्यू पहले बात, क्या है फेयर वैल्यू गैप सही है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट फेयर वैल्यू गैप। क्यों? इसमें 3 कंसिक्वेंस कैंडल्स नहीं है ग्रीन, लेकिन जिस कैंडल में प्रीवियस कैंडल इस कैंडल के नीचे हो, तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन कि उसका जो सेकेंड लास्ट कैंडल है उसका वीक ये होना चाहिए। अब ये पूरा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बना है। अब इसका आप रिजल्ट देख सकते हो, मार्केट आया, इतना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद इसको लोगों ने यहाँ पे ऊपर यहाँ तक गया और 22,719, फिर यहाँ पे आके इस लेवल पे रिटेस्ट करते हैं, और रिटेस्ट करने के बाद बूम 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 बूम, देखो ऐसा मूवमेंट आया रिटेस्ट करने के बाद। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये 3 कैंडल है, 1 2 3, यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप बनाऊँ तो आराम से बन जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ से। अब ये जरा इसको नो फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं। मार्केट आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे देखो अच्छा खासा उठ गया, उसके बाद 1 पॉइंट इतना बड़ा कैंडल मिल जाता। 22,917 से लेके मतलब 100 पॉइंट का मूव शॉर्ट टर्म में 15 मिनट के कैंडल फ्रेम में आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेयर वैल्यू गैप्स।